शशि थरूर ने पहली बार खोला कांग्रेस का काला सच, बताई वो बात जो कोई नहीं जानता। बागी शशि थरूर पर मोदी ने चल दिया दांव, देखती रह गई कांग्रेस, अब मोदी बनाएंगे मुख्यमंत्री। शशि थरूर साउथ में कांग्रेस का सबसे बड़ा पिलर है, लेकिन थरूर पर कांग्रेस ने कभी भरोसा नहीं किया। कांग्रेस प्रेसिडेंट का जब चुनाव हुआ, उस दौरान भी सोनिया गांधी ने खरगे को अध्यक्ष बना दिया। शशि थरूर कई बार सोनिया गांधी से मिल चुके थे, राहुल गांधी से मिलकर भी नाराजगी जताई, लेकिन इसके बाद भी शशि थरूर को कांग्रेस ने कोई भी पद पार्टी में नहीं दिया। शशि थरूर जब फ्रंट पर आकर राहुल गांधी के खिलाफ बोला, तो मौके का फायदा उठाकर मोदी शाह ने सबसे बड़ा दांव चल दिया और मोदी शाह के इस दांव से पूरी कांग्रेस में भूकंप आ गया है। मोदी शाह केरल में एक ऐसा ताकतवर पिलर खोज रहे थे जो बीजेपी को फ्रंट पर ला सके, और अब बीजेपी ने शशि थरूर पर सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। शशि थरूर साल 2009 से लगातार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच रहे हैं। मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री भी बने, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला। ऐसा भी माना जाता है कि जब कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो शशि थरूर चाहते थे कि पार्टी उन्हें ये पद सौंपे, क्योंकि वो काफी जानकार और मुद्दों की गहरी समझ रखते हैं। केरल के शहरी क्षेत्रों में थरूर का सबसे ज्यादा जनाधार है। केरल की करीब 48% जनसंख्या शहरी है। इसका मतलब है कि 140 में से करीब 50 से 60 सीटों पर शशि थरूर अपना प्रभाव रखते हैं। थरूर को कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग भी पसंद करते हैं। केरल की राजनीति में मकपा और कांग्रेस पार्टी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच 1982 से 2016 तक सत्ता की अदला बदली देखी गई है, मगर 2021 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने से चूक गई और पिनाराई विजयन ने दोबारा सत्ता में वापसी की। इसके बाद कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई। थरूर ने खुलकर पहली बार कहा है कि कांग्रेस अगर उनके मुताबिक काम नहीं करेगी तो अलग होने के लिए उनके पास ऑप्शन है। बीजेपी साउथ इंडिया में डोमिनेट लीडर की तलाश में। शशि थरूर चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें केरल विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। इसी बात को लेकर नाराजगी भी है। ऐसे में मोदी शाह थरूर को केरल में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करके बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। शशि थरूर के कांग्रेस से बागी होने की वजह भी चली आपको बताते हैं। जब कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष खोज रही थी और गांधी फैमिली ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया, तो उन्होंने खड़गे के खिलाफ ही पर्चा भर दिया था। शशि थरूर अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के 1072 वोट हासिल करने में कामयाब भी हुए, जबकि खड़गे 8797 वोट लेकर चुनाव जीते थे। इसके अलावा शशि थरूर G23 ग्रुप में भी शामिल हो चुके हैं। उन्होंने पार्टी में सुधारों की मांग करते हुए सोनिया गांधी को लेटर लिखा था। थरूर ने पार्टी में सत्ता के विकेंद्रीकरण और जमीनी पदाधिकारियों को सशक्त बनाने की वकालत की थी। तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाले शशि थरूर ने पीएम मोदी और केरल की लेफ्ट सरकार की तारीफ करके एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दी है। शशि थरूर कई बार बीजेपी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मीटिंग पर तो बवाल मचा ही है। इससे पहले थरूर ने केरल के लिए वंदे भारत के मोदी सरकार को धन्यवाद दिया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी पीएम मोदी की तारीफ थरूर ने की थी। G20 के सफल आयोजन के लिए भी मोदी सरकार की थरूर ने तारीफ की थी। एक बार तो विदेश नीति की तारीफ करते हुए शशि थरूर ने कहा था कि मुस्लिम देशों के साथ जितने अच्छे रिश्ते अभी हैं, उतने पहले कभी नहीं देखे गए। ऐसे में अगर शशि थरूर बीजेपी में आते हैं तो उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। साउथ में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए मोदी शाह शशि थरूर को केरल में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या थरूर को बीजेपी में शामिल होकर मुख्यमंत्री केरल का बनना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं।